बुलेटिन का आगाज करेंगे नाज़रीन। कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे के बजाय अब शाम 4 बजे होगा, जबकि इजलास का 6 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। आईनी तरमीम आज भी एजेंडे का हिस्सा नहीं है। सेनेट का इजलास भी शाम 4 बजे चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में ही होगा। कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे की बजाय शाम 4 बजे होगा। इजलास का 6 नुकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम आज भी एजेंडे का हिस्सा नहीं। सेनेट का इजलास भी शाम 4 बजे चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अदील बड़ाइश से। जी अदील, बताइएगा। जी, जो हुकूमती प्लान था आईनी तरामीम का पैकेज लेके आने के हवाले से, उसको बड़ा धचका लगा है। जो मौलाना फजलुर रहमान रात गए, हुकूमती टीम उन्हें मनाने में नाकाम रही और उसके बाद जो उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी उनको दूर करने के हवाले से कुछ वक्त मांगा गया। मौलाना ने भी अपनी शुरा से रब्ता करने के लिए हुकूमत से वक्त मांगा कि उनसे मुशावरत की जाए। यही वजह है कि काबीना का इजलास जो अब तक शुरू हो जाना था, वो काबीना का इजलास चंद घंटे उसमें ताख़ीर कर दी गई है, उसको मुलतवी कर दिया गया है कुछ देर के लिए। और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास जो बुलाया गया था वो भी शाम 4 बजे तक मुलतवी किया गया है। इसको आगे यानी अब 4 बजे वो इजलास शुरू होगा। तो सेनेट जो है वो अपने टाइम के मुताबिक होगा, लेकिन जो मामला इनिशिएट होना था, जो काबीना ने इसकी मंजूरी देनी थी, जो मुसवदा पेश होना था, उसको मौलाना की रिजर्वेशन के बायस अब चंद घंटे उसमें ताख़ीर की गई है। तो मौलाना फजलुर रहमान जिनको रात गए तक बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून जो हैं कायल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मौलाना इस बात पे डटे हुए हैं कि 3 साल की तोसी का वो साथ नहीं देंगे। आर्टिकल 179 में तरमीम पे वो हुकूमत के साथ नहीं जाना चाहते। वो 175A यानी पैनल के हवाले से जो चीफ जस्टिस का पैनल से इंतखाब किया जाना है उसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मुसर हैं वो कि आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाए, लेकिन असल मसला जो हमें हुकूमती ज़राए बता रहे हैं उसमें 3 साल की तोसी का जो मामला है, जिसमें मौलाना जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि इसमें मैं साथ नहीं दूंगा। यही वजह है कि इस वक्त हम पार्लिमान के सामने, पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े हुए हैं। तो अब इस वक्त यहाँ पर काबीना का इजलास कमेटी रूम नंबर 2 में चल रहा होना था और वो तमाम ब्यूरोक्रेसी वुज़रा जो इस इजलास की तैयारी में जो है वो अब पहुँचने वाले थे, उनको कन्वे किया गया कि इसमें ताख़ीर हो गई है। पार्लिमानी अमूर को कवर करने वाले हमारे साथी यासिर मलिक और वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। पहले यासिर, आपसे बात करते हैं, ये सब कुछ क्या हुआ? सब कुछ प्लान था, अब तो ये अब तक पेश हो जानी थी, ये जो तरमीम का मुसव्वदा है, अचानक हुआ क्या, ये बताइए नाजरीन। देखिए, एक तो जो मौलाना फजलुर रहमान से गुज़िश्ता रात जो मुलाकातें हुई, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मान रहे नहीं है। ना मानने की सूरत में हुकूमत ने आज वफाकी काबीना का इजलास जो है वो 10 बजे तलब किया था। 10:30 बजे इजलास होना था। ब्यूरोक्रेसी को तमाम चीज़ें बता दी गई थी। तरमीम का जो मुसवदा है वो आज मंजूरी ली जानी थी और ये एक रूल्स के मुताबिक तमाम तर चीज़ें जो हैं ये आज चलनी थी। लेकिन अब जब वफाकी काबीना का इजलास जो है इसको आगे किया गया, 3 बजे किया गया, तो उसके फ़ौरन बाद ये खबर आ गई कि कौमी असम्बली का इजलास जो 11:30 बजे होना था और उसी पुराने एजेंडे के मुताबिक होना था, उसको भी 4 बजे कर दिया गया। मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान से गुज़िश्ता रात जो मुलाकात की आदम नज़ीर तारड़ ने, मोहसिन नकवी ने, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँचे और जो तजावीज़ हैं मौलाना फजलुर रहमान की, उनमें से कुछ तजावीज़ के ऊपर जो है वो इत्तफ़ाक़ राय भी पैदा हुआ। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक चीज़ नहीं चाहते कि जो कादी फाइज़ ईसा हैं उनको एक्सटेंशन दी जाए, और वो एक्सटेंशन है नहीं बुनियादी तौर पे, काजी साहब इसको वाज़े भी कर चुके हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 3 साल की तोसी होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, आदम नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रात गए, मुलाकात की, मुलाकात में जाके बताया और वज़ीर आज़म ने भी कहा कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो मौलाना फजलुर रहमान के हैं उनको दूर किया जाए और आइनी तरमीम जो पेश की जानी है आज, उसमें हर सूरत मौलाना फजलुर रहमान को मनाया जाए। लेकिन अभी तक आपके सामने है कि जिस तरह ये बताइए कि कल तक मौलाना ऐसा जेस्चर इस तरह से नहीं दे रहे थे, ठीक है इशाइये में नहीं आए लेकिन ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मौलाना के तेवर कुछ ज़्यादा ही नहीं बदल गए। एक तो ये हम पहले दिन से बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने हमायत का ऐलान किया हुआ है, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई हुई है। कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी हुकूमत जो है वो सेकंड कर रही है, लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया
उसके बाद रात गए जिस तरह ये मुलाकातें चली, मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना वज़न जो है वो मज़ीद भारी कर लिए और बहुत सी ऐसी अभी भी अगर मौलाना साहब चाहें अपनी बहुत सी चीज़ें मनवा सकते हैं, लेकिन जो आइनी तरमीम के ऊपर जो तोसी वाला मामला है, इसी तरह से पैनल के ऊपर वो राज़ी हैं कि जजेस का पैनल आ जाए, उसमें से बेशक आइनी अदालतों वाला जो मामला है उसके ऊपर भी तैयार है। तो मौलाना फजल रहमान को अभी भी इस वक्त भी मनाने की कोशिश की जा रही है और मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ ही देर बाद हुकूमती वफ़द जो है वो दोबारा मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर जाएगा, जिसमें आदम नज़ीर तारड़ होंगे और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार होंगे और आज भी मुलाकात का इम्कान है और कोशिश की जाएगी कि मौलाना को किसी तरीके से राज़ी किया जा सके इस आइनी तरमीम में वोट लेने के लिए। वकार से जानते हैं, वकार आप समझते हैं कि मौलाना मान जाएंगे 3 साल वाला मामला और आइनी अदालत वाला मामला, इसमें हो सकता है तमाम उनकी तजावीज़ ना मानी जाएं, लेकिन हुकूमत आपको कहाँ कंप्रोमाइज़ करती दिखाई दे रही है इन तजावीज़ में? देखिए, जो हुकूमत का जो मेन मकसद है वो तो ये है कि ये जो 3 साल की एक्सटेंशन है, यानी उम्र में जो एक्सटेंशन है वो हो, और अगर वो नहीं होता तो पैनल पहले 5 का बना है, वो भी आपको पता है कि किन नामों के लिए हो रहा है, क्योंकि सारा ये एक अरेंजमेंट के तहत हो रहा है। जो गुज़श्ता रात जो मौलाना फजल रहमान की मीटिंग थी बिलावल भुट्टो के साथ और मोहसिन नकवी के साथ, वो सबसे अगर आप उसको थोड़ा सा आप उसको जानने की कोशिश करें तो आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। मौलाना साहब ने क्लियर अल्फाज में बिलावल भुट्टो को बताया कि नो मोर काजी फाइज ईसा, यानी ये उनके अल्फाज थे कि नो मोर ईसा। उसके अलावा दूसरी बात ये उनकी जानिब से ये बताई गई कि जो 3 साल की उम्र की एक्सटेंशन है ये भी नहीं होगी। अब जो हुकूमत का जो मेन पर्पज़ है वो तो ड्रॉप हो गया है। अब उसके बाद जो पैनल है वो 3 का होगा। अब वो जो हुकूमत जिस चीज़ को अवॉइड करना चाह रही है वो इन 3 से नहीं होगा, बल्कि वो 5 के पैनल से होगा। तीसरी बात कि 2 प्रपोज़ल जो है वो हुकूमत मौलाना साहब की है। एक ये है कि पैनल 3 का होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो आइनी अदालत का क़याम है वो भी मौलाना फजल रहमान की है, लेकिन इसके साथ मौलाना साहब की कुछ और डिमांड्स हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी डिमांड ये है वो ये कहते हैं कि जी मुल्क से सूद का खात्मा किया जाए। अब आपको पता है कि वो एक लंबा प्रोसीजर है, उस पर वक्ती तौर पर तो हुकूमत उसको कोई बावर करा सकती है। वकार, आइनी अदालत में भी पूरा स्ट्रक्चर तब्दील कर रहा है, सूद के खात्मे के हवाले से पूरे मुआशी स्ट्रक्चर को उसमें तब्दीली लानी है। ये वो चीज़ें हैं जो डिसीजन नहीं ले जा सकते, तो फिर क्या आपको बनता दिखाई दे रहा है? इसमें ना एक और बिल है, वो है एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ का बिल है। इस पे मौलाना ने बड़ी कोशिश की PDM-1 हुकूमत में, लेकिन उस बिल में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो IMF है, क्योंकि IMF ने उस पर रिजर्वेशन शो की है कि वो नहीं कर सकते। अब जो पूरी रात की जो सिचुएशन थी, जब हमने अपोजिशन के लोगों से पूछा, क्योंकि उन्होंने कल खाना भी मौलाना के साथ खाया, तो वो बड़े पुरुमीद थे कि उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ने हमें इस चीज़ की एश्योरिटी दिलाई है कि जो जजेस हैं ना उनकी उम्र में की तादाद में इजाफा होगा, ना किसी स्पेसिफिक पर्सन को जो है वो कोई एक्सटेंशन मिलने जा रही है। स्पेसिफिक पर्सन को तो एक्सटेंशन हुकूमत दे भी नहीं रही थी और इस हवाले से चीफ जस्टिस भी बड़ा वाज़ेह। बहरहाल वो कह रहे हैं किसी के लिए, मौलाना तो ये कह रहे हैं बिल्कुल वो किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि आज मौलाना ने अपनी जो शूरा आमला के जो दीगर अराकीन है उनको भी बुलाया है, उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। और चूँकि अब ये क्योंकि चीज़ें जो है वो शाम तक चली गई हैं, तो एक्सपेक्टेड डैट कि क्योंकि गवर्नमेंट जो वफ्द है उसके साथ तो उनकी एक मीटिंग वैसी तय थी, क्योंकि उन्होंने आपस में इस चीज़ पर अंडरस्टैंडिंग करनी है कि अगर मौलाना के मुतालबात मानने हैं तो उसको प्रैक्टिकल कैसे कर रहे हैं, और उसके अलावा मौलाना ने भी ये फिर बताना है कि उनकी शूरा जो है वो क्या कहती है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो मौलाना 2 चीज़ों पे बैक कर गए जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से थी, और जो हुकूमत की ओवरऑल इंटेंशन जो नज़र आती है वो भी ये है कि डेफिनेटली इसमें 63A की कानून साजी भी है। कहीं चल रहा था कि जी इस पे भी डिफेक्शन क्लॉज से मुतालिक भी बात चल रही है कि इसमें जब इसमें तब्दीली लाई जाए, ये फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला। बिल्कुल, क्योंकि उससे मुतालिक जो PTI के अलावा बाकी जो सियासी जमातें हैं वो ये कहते हैं कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें कन्फ्यूजन है। उसमें कन्फ्यूजन ये कि अगर एक जो रुकन है वो फ्लोर क्रॉस करता है तो उसका वोट नहीं गिना जाएगा, लेकिन सेम टाइम पे वो फ्लोर क्रॉस करेगा तो उसको जो है वो डी-सीट भी कर दिया जाएगा। तो हुकूमत ये चाह रही है। इसके अलावा जो माजी में कुछ सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे केसेस आए हैं आईनी तरामीम से मुतल्लिक कि उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी है जिससे कन्फ्यूजन है, तो हुकूमत चाह रही है कि उसको मोर। अच्छा वकार, आप तहरीक इंसाफ को भी कवर करते हैं और जब कल का फैसला आया उसमें तहरीक इंसाफ जो है उसको एक
ताकत मिली है, उसके वो जो 41 जो उसके मेंबर्स थे उसके हवाले से क्लैरिटी आ गई। उसके बाद भी मौलाना को अपनी अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि पहले ये रिलाई कर रहे थे, ये पहले उन पे डिपेंडेंट होने का सोच रहे थे जो आज़ाद अरकान थे। इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है जो गुज़िश्ता रोज़ फैसला है, अगरचे नंबर्स पूरे हैं, वो जो 5 आज़ाद अरकान हैं, वो 5 आज़ाद अरकान जो हैं वो जिन पे इस फैसले का इतलाक़ नहीं होता, इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, जो जैसे कल ये फैसला है तो हम उस वक्त भी एक फोरम पे ये डिस्कस कर रहे थे कि मौलाना साहब अब ये देखेंगे कि अगर मगर में पोजीशन चली गई कि जैसे कि पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि ये टोटल 8 अरकान है जो आज़ाद हैं। पीटीआई ये कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर है उसके मुताबिक जो 41 लोगों को तो उन्होंने कहा कि जी आपने कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन ये जो 8 लोग हैं इन्होंने अपने जो नॉमिनेशन फॉर्म है उस पर पीटीआई लिखा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, पीटीआई ये कहती है कि बदनीयती पर मबनी इन लोगों को, यानी जिसमें इंक्लूडिंग बैरिस्टर गौर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अली असगर जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, इवन जो वज़ीर आला केपी है अली अमीन खान, वो भी उसमें शामिल है। वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिफाई नहीं किया। अब मौलाना के पास अपनी एक सियासी बसीरत भी है, लीगल टीम भी है, तो डेफिनेटली उसमें उन्होंने इस चीज़ पे सोचा होगा कि अगर ये कोई फ्लोर क्रॉस कर लेते हैं और मैं भी इनके साथ चला जाता हूं, तो अगर कल कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कहीं चैलेंज हो जाता है किसी भी लेवल पे, तो मौलाना जो चीज़ गेन करना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा जो है वो लॉस करेंगे। आपको पता है सियासत में एक एक मूव जो है वो मैटर को समझ आ गई है कि गेन करने का दुरुस्त टाइम जो है वो यही है। तो अब देखना ये होगा कि अब से चंद घंटे बाद जो काबीना का इजलास होगा उस ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मामला उसके 1 घंटे बाद बुलाए गए कौमी असम्बली के सेशन में ये ड्राफ्ट पेश होना है या नहीं। लेकिन अभी भी चूंकि जिस तरह के यासिर बता रहे थे, जिस तरह के वकार बता रहे थे कि अब एक मरतबा फिर मौलाना की रिहाइशगाह पर जाकर उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उनकी रिजर्वेशंस इस नोयत की हैं कि ये चंद घंटों में फैसला करना, इनको एड्रेस करना, ये इतना आसान काम नहीं है। तो देखना होगा कि आज भी ये आईनी तरमीम आ सकेगी या नहीं। यकीनी तौर पर ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है और आज काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर भी होंगी। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने हमें पार्लियामेंट और कौमी असम्बली की सूरत हाल से मुताल्लिक़ आगाह किया।